संत होते हैं ना, भक्त होते हैं ना, वो राम और कृष्ण में भेद नहीं करते। जो लोग ये कहने लग जाए कि हमारे कृष्ण जी बड़े हैं, राम जी तो कुछ नहीं है, हमारे राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी तो कुछ नहीं है, तुम्हें भगवान में भगवान नहीं दिखते तो सिया राम में सब जग जानी, तुम दुनिया में क्या भगवान को देखोगे? तुम तो उन्हीं में झगड़ा लेकर के बैठे हो, हमारे भगवान बड़े, हमारे भगवान बड़े। भगवान तो भगवान होते हैं। जो सच्चा उपासक होता है वो कभी भी किसी के भी इष्ट देव का अपमान नहीं करता। तुम अपने इष्ट देव को मानो, पर जो कोई दूसरे को मानता हो उसका उसके सामने कभी निंदा मत करो। तुम मानो अपने जो कुछ मानते हो। अपने गुरु का और अपने इष्ट देव का अपमान कभी नहीं सुनना चाहिए। बताया था ना पहले दिन, पार्वती जी ने भगा दिया सप्तऋषियों को, कहा कि महाराज अब जाओ। इसलिए देवताओं में राम कृष्ण में भेद नहीं है, जहां भेद है वेद नहीं है। पूर्वज अपने राम प्रणम और सहज कृष्ण का सौहृदम। तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आए। ध्यान से सुनना, संत किसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, रुकते कहाँ थे? तो गोपेश्वर महादेव के मंदिर में रुकते थे। आप में किसी को मालूम है कहाँ है गोपेश्वर महादेव? किसी को मालूम हो तो हाथ उठाओ। कहाँ? एक माता जी तो बड़े जोर से बोल रही, 2-3 बनारस में बोल रही थी ना। कहाँ पर है? वृंदावन में तो है। कहाँ पर है वृंदावन में? एक बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक कह रहे हैं, रंग जी के मंदिर की तरफ है। तो यह है बंसी वट पर, उसका सही परिचय बताएं। बंसी वट है, छोटा सा मंदिर अब रह गया, प्राचीन काल में बड़ा रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी से आते थे, वहीं पर रुकते थे। वृंदावन में भंडारों की परंपरा है, भंडारे होते रहते हैं। सो वहां से चल करके परिक्रमा में आप चलेंगे तो ज्ञान गुदड़ी है, और जो ज्ञान गुदड़ी है उस ज्ञान गुदड़ी में एक स्थान है, उसका नाम है तुलसी राम दर्शन स्थल। वहाँ एक परशुराम दास जी महाराज एक महंत थे, निम्बार्क संप्रदाय के। कृष्णोपासकों का एक संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। हम वैष्णव 4 भाई माने जाते हैं, रामानंदो, निम्बादित्यो, विष्णु स्वामी, श्री माधवा। रामानंद संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय और मध्य गौड़ संप्रदाय, ये 4 वैष्णव संप्रदाय भाई माने जाते हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। एक महात्मा दूसरे के यहाँ रहता है, दूसरा महात्मा उसके यहाँ रहता है, कोई भेद नहीं। तो उनके यहाँ पर भंडारा हो रहा था, और एक संत तुलसीदास जी के समय हुए, उनका नाम था नाभादास जी महाराज। अगर आपने सुना हो, नाभादास जी वो हुए जिन्होंने भक्तमाल लिखी है। तो वो नाभादास जी महाराज जयपुर में गलता गादी है, रहवासा, वहां से चल करके वो वृंदावन आए थे, और परशुराम दास जी की महाराज के यहाँ पर संतों का भंडारा कर रहे, बड़ा भंडारा था। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर रुके हुए थे, झरा भंडारा था। सब महात्मा वहां चले गए, तुलसीदास जी नहीं गए। तो भगवान शंकर जी की डायरेक्ट बात होती थी तुलसीदास जी से। तो भगवान शंकर जी ने पूछ दिया, तुलसीदास सब लोग भंडारे में गए, तुम गए नहीं? बोले हाँ महाराज हम नहीं गए। बोले क्यों नहीं गए? बोले वो कच्चा भंडारा है। अच्छा, कच्चा और पक्का तो जानते होगे। कच्चा मानी रोटी, कढ़ी, चावल, ये सब कच्चा, और पक्का मानी जिसमें पानी न डाला जाए तो तेल में तली जाती है, पकौड़ी हुई, पूड़ी हुई, ये सब पक्की। तो वो कच्चा भंडारा, और केवल वृंदावन में होता है, ब्रज 84 को, उसमें बाहर नहीं होता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वो कच्चा भंडारा है, हम नहीं गए। तो शंकर जी बोले, तुलसीदास जी जब वृंदावन में आया करो तो अपना कर्मकांड काशी में ही रखाया करो। ये कर्मकांडियों की नहीं, ये प्रेमियों की जगह है। यहाँ तो साक्षात ठाकुर जी ब्रह्मांड घाटे, वहां भंडारा बैठ चुका था, जगह थी नहीं। तो जहां संतों के जूते उतरे हुए थे तुलसीदास जी महाराज, इतने बड़े, जिनसे बड़ा कोई है नहीं, हम लोग उनका चौपाइयां गागा करके दुनिया में जगत गुरु बने फिर रहे हैं। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचयिता, रचना हो चुकी थी, वो गए और जहां जूते उतरे हुए थे वहीं बैठे। पत्तल परोस दी गई थी, अब परोसने वाले आए तो कुछ था नहीं, सो एक जूता कर दिया, कोई संत का उतरा हुआ जूता था आगे। सो परोसने वाला खूब गुस्साया, उसने खरी खोटी सुनाई, कहाँ कहाँ से या पाखंडी आ जाते हैं, खड़िया पलटन आ जाते हैं। बताओ, ठाकुर जी का प्रसाद कहीं जूते में लिया जाता है? गुस्साता हुआ अंदर गया तो वहाँ नाभादास जी महाराज थे, परशुराम दास जी महान जी बैठे हुए थे। बोले क्या बात क्या बात? अरे बोले ऐसा पाखंडी साधु आ गया, बताओ साधु का जूता ऊपर कर रहा है। नाभादास जी महाराज भक्तमाल लिख रहे थे उस समय। उन्होंने कहा या तो ये पागल होगा
या फिर पागल हो। बोले पागल हो गए या फिर पागल। पागल का अर्थ जानते हो? तुम सब पागल ही हो। पागल का अर्थ नहीं आता, बता। पागल का अर्थ होता है जो पागल सो पागल। हमारे बनारस का मतलब हुआ कि जो पा गया परमात्मा को, उसका नाम पागल। भक्ति के जगत के अपने ही कुछ लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जो पा जाता है उसकी एक अलग चितवन, अलग चलन, अलग हो जाता है। तो वो नाभादास जी ने सोचा हो सकता कोई बहुत बड़ा महापुरुष हो, हम लोग ना समझ पा रहे हो। गोस्वामी तुलसी नाभाजी महाराज वहां पर गए। नाभाजी महाराज ने देखा संत वहां पर बैठे हुए थे, बोले यही है। तो नाभादास जी ने कहा कि जरा मुख ऊपर करना। तो जो ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऊपर मुख किया तो नाभादास जी महाराज पहुंच गए। अरे बाप रे बाप, ये तो संत शिरोमणि, कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, ये तो वो महात्मा है। तुलसीदास जी प्रसिद्ध कब हुए थे मालूम है आपको? तुलसीदास जी महाराज वाराणसी में रहते थे और वाराणसी में वहां के जो राजा थे उस समय के, वो उनके शिष्य थे। उनका नाम था टोडरमल। रामनगर में रहते थे। उनका राजकुमार मर गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहीं बाहर गए हुए थे। जब वो आए तो देखा महलों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बोले क्या हुआ? बोले राजकुमार मर गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस राजकुमार को ही देख करके एक भजन लिखा था, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, क्योंकि वो घर में ही ठहरे हुए थे और वो बालक खेल रहा था। उसको देख करके, इसलिए तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में ये भजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर बहुत प्रसिद्ध है। रामनगर में अभी भी लिखा हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब पता लगा कि राजकुमार मर गया, राजा दुखी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दौड़े दौड़े पहुंचे मणिकर्णिका घाट। और जहां शव उतारा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गंगा जल लिया और एक रामचरितमानस की चौपाई बोली। क्या? मंत्र महामंत्र प्याले के, मंत्र चौपाई पढ़ करके जो ही जल छिड़का, राजकुमार जिंदा हो गया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और तब से तुलसीदास जी प्रसिद्ध हो गए और गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस प्रसिद्ध हो गया। बोले भैया, रामचरितमानस की चौपाइयां कोई कविता नहीं है, इन्हें चौपाई मत समझना। हर एक चौपाई एक मंत्र के समान है। इसको अगर भाव पूर्वक जपोगे तो तुम्हारी सारे रोग व्याधाएं सब नष्ट हो जाती हैं। इसको स्मरण करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को सब, अब नाभाजी का ये तो वो तुलसीदास हैं जिनकी एक चौपाई से राजकुमार जिंदा हो गया। सब ने बड़े भाव पूर्वक तुलसीदास जी की आरती उतारी। तुलसीदास जी महाराज आए और ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे। तो परशुराम दास जी महाराज जो महंत थे, थोड़ा उन्होंने व्यंग कर दिया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोए, और परशुराम पर इष्ट को नभे सुमूरख होए। सबको अपने अपने इष्ट देव को नमन करना चाहिए। और ये तो हमारे इष्ट देव कृष्ण जी हैं, तुम्हारे इष्ट देव तो राम जी हैं। परशुराम पर इष्ट को, परशुराम दास जी कहते हैं जो दूसरे के इष्ट देव को नमन करे वो मूर्ख कहलाए। ऐसा भाव नहीं था, वो मजाक में कह रहे। पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी बड़े हट्टी थे, बैठ गए। फिर उन्होंने कृष्ण जी को प्रणाम ही नहीं किया। और कृष्ण जी से क्या बोले? कहा कहो छवि आज की, भले भले होना। कहा कहो छवि आपकी, भले भले होना। तुलसी मस्तक तब नभे, तुलसी मस्तक तब नभे। बाण लो हाथ साई, धनुष बाण
बाण लो हाथ गुसाई, धनुष बाण लो हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ। अपने जन के कारण है, अपने जन के कारण है, कृष्ण भये रघुनाथ गोसाई, कृष्ण भये रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका। जब गोस्वामी जी ने कहा कि कहा कहो छविया जी की, हे नंदनंदन, हे मुरली मनोहर, हे कन्हैया, हमें आपके इस स्वरूप से कोई शिकायत नहीं है। ये आपका भगत भेदभाव डाल रहा है, ये कह रहा है आप मेरे इष्ट देव नहीं हैं, मैं तो आपको अपनी इष्ट देव मान रहा हूँ। इस भगत को दिखा दो कि आप ही मेरे राम हो। आपको करना क्या है? इनके चप्पल विशेष कुछ उनके चप्पल विशेष है, इनके नयन विशेष कुछ उनके चप्पल विशेष है। राम जी और कृष्ण जी में केवल आंखों में अंतर है। जिसकी टेढ़ी मेढ़ी आंखें दिखलाई पड़े समझ लेना नटनागर गोविंद हैं, और जिसकी सीधी आंखें हो तो समझ लेना राम जी हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कहा कहो छविया जी की, और भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे। अब मैं आपको तभी नमस्कार करूंगा जब आप पर मेरे राम का रूप धारण कर लो। तो कित मुरली कित चंद्रिका, और कित गोपियन के साथ, और अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। और इसका प्रमाण है कि आप चले जाना ज्ञान गुदड़ी में और किसी से भी पूछ देना कि भैया गोस्वामी तुलसीदास जी को राम बन करके भगवान कृष्ण जी ने जहाँ पर दर्शन दिया था वो मंदिर कहाँ है, लोग आपको बता देंगे। और वहाँ पर वो मूर्ति बदल गई है, अब भी वहाँ राम जी ही विराजमान है, कृष्ण जी की छवि गायब हो गई वहाँ से। अद्भुत चमत्कार हुआ वहाँ। तो भैया राम जी में और कृष्ण जी में रंच मात्र भी भेद नहीं है। मैं तो ये बता रहा था कि संत दिखावा नहीं करते, संत तो इतने विनम्र होते हैं कि वे अपने भगवान को पाने के लिए संतों के जूतों में भी उतर जाते हैं। इसलिए कथा के लिए तो संतों को तो संत और आलवाल शोभित विशाल छाया। विश्वामित्र जी समझ गए कि ये जो राजा जनक हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं ये मुझे नहीं है, कि मेरे साथ में जो राम जी है ना इनकी इज्जत है। अच्छा एक बात सही बताना आप उनको, अगर मैं ही पैंट शर्ट जूते चप्पल टाई आई वाई डाल करके चौराहे पर मिल जाऊं तो आप हमारे चरण धोके चरणामृत लोगे, पहचानोगे तक नहीं, पता नहीं कौन है, खड़ा हुआ कोई देखोगे। तो ये आप किसको सम्मान कर रहे हो जो यहां आकर के नीचे बैठे हुए? ये तिलक और इस वेश को बानो भड़ो दयाल को, बानो भलो दयाल को तिलक छाप अरुमाल, भय माने भूपाल। ये ठाकुर जी का स्वरूप है, हमारा सम्मान नहीं है, ये तो ठाकुर जी का सम्मान है। इसलिए संत को ठाकुर जी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज समझ गए कि हे रघुनंदन, ये राजा जनक ने निमंत्रण तो मेरे पास भेजा है, पर निश्चित रूप से ये आपको बुलाना चाहते हैं। और चलो अब किसी ने कहा कि अगर राम जी मना कर देते तो क्या आप तो धनुष के लिए आए थे, तो हमें क्यों ले जा रहे? पहले हम बहुत भजन लिखते थे, ऐसी एक लाइन याद आ गई, सुना दे दीनदयाल भैया, सुना दे, एक याद आ गया भजन, सुना दे क्या? किसी ने कहा राम जी कह देते कि हमें तो आप यहीं तक लाए थे, तो विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हें मेरी आज्ञा पर चलने से काम, धनुष यज्ञ देखने को
आके धनुष जग देखने को तुम्हें मेरी आज्ञा पर, तुम्हें मेरी आज्ञा पर चलने से काम, धनुष जग देखने, और धनुष जग देखने को देश विदेश में को आए, एक एक को सबल सुहाए। देश विदेश में को आए, एक एक को सबल सुहाए। सीता की छवि ऐसी, सीता की छवि ऐसी, ललित ललाम, धनुष जग देखने, धनुष जग देखने को मिला मेरा। तुम्हें मेरी आज्ञा पर चलने से काम, तुम्हें मेरी आज्ञा पर चलने से काम, धनुष जग देखने को मिथिला के धाम, और धनुष जग देखने को मिथिला के धाम। तो श्री राम जी धनुष जगे सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथ। धनुष जग रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथ। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहा नाही। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। महर्षि विश्वामित्र जी रघुनंदन श्री राम जी को एक ऐसे मार्ग से लेकर के चले जिसमें महर्षि गौतम का आश्रम पड़ता है। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु ता नाही। मनुष्यों की ऋषि मुनियों की बात तो छोड़ो, उसमें खग मानी ना तो कोई पक्षी है, मृग मानी ना चतुष्पाद प्राणी है, हिरण वगैरह कोई भी नहीं। खग मृग जीव जंतु, एक भी जीव एक भी जंतु वहां पर नहीं, केवल एक पाषाण पत्थर की एक पाषाण प्रतिमा वहां पर रखी हुई है। ये कैसा जंगल है जहां एक चींटी भी रंगती हुई दिखाई नहीं पड़ी। अब राम जी ने सोचा मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ और मैं तो दीनों पर करुणा करने के लिए ही धरती पर आया हूँ, उद्धार करने के लिए आया हूँ, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे कोई जाने ना कि मैं भगवान हूँ और मैं उद्धार कर दूं। श्री राम जी में और कृष्ण जी में यही फर्क है।